आज की डेट में एवरेज ह्यूमन होना मतलब भैया किसी के गुलाम बन के रहना, हर चीज़ में अपोलोजाइज करना, सॉरी भैया गलती हो गई, सॉरी भाई, फाइट्स अवॉइड करना, नहीं भाई कलेश ना हो जाए, डाइंग टू बी लाइक्ड, मौत आ जाएगी लेकिन भाई मेरे को लोग पसंद कर ले, एक्सेप्ट कर ले। आई यूज टू बी लाइक दैट, मैं ऐसा था, बहुत रिसेंट तक ऐसा था भाई, खुलेआम बोलता हूँ। आई वॉज अ पीपल प्लीजर, अ डोरमैट, जो बाहर लगाते हैं ना डोरमैट, जिसके ऊपर लोग कुचल के निकल जाते हैं। मैं हंसता था दांत फाड़ के अपने, भाई जब मेरे ऊपर दुनिया कहर बरसा रही है, मेरे ऊपर कुचल के दुनिया निकल गई, कुचल रही है, निकल भी क्या गई, मैं दांत फाड़ के हंस रहा हूँ। अनटिल आई अंडरस्टूड फ्रीडरिक नीचा, अनटिल आई अंडरस्टूड कि भाई मुझे अब एक इंसान बनना रोकना होगा, छोड़ना होगा। सुनने में भाई ईविल लगेगा, बदमाशी लगेगी, क्या बक रहा है ये आदमी, गुड लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। बिकॉज अगर फ्रीडरिक नीचा 5-6 साल और जी लेता ना भाई, वो अपनी एक ऐसी आखिरी फिलॉसफी दे गया होता, एक ऐसा आखिरी दर्शन, फलसफा, जो कहना चाहो दे गया होता, जो फाइनल लेसन होता उसकी पूरी ज़िंदगी का। एंड वो लेसन इस बदमाश दुनिया के लिए, इस हराम जादी दुनिया के लिए एग्जैक्टली बना है। द एंटी ह्यूमन इज नीचा's rebellion against a domesticated animal called man। मतलब इंसान एक कुत्ता बन के रह गया है, और अगर नीचा होते तो उनकी एक फिलॉसफी ज़रूर आती है एंटी ह्यूमन की। समझ रहे हो, समझ लो, एक एक्सटेंशन है नीचा की फिलॉसफी का, जो शायद वो काम नहीं कर पाए, वो हम इस चैनल के ज़रिए करने की कोशिश कर सकते हैं। बाय द वे, ये कोई फील गुड टॉक नहीं है, इसको तुम थेरेपी सेशन मान लो, इसको तुम रैंड सेशन मान लो, कुछ भी बन लो, कुछ भी समझ लो। ये कमज़ोर लॉन्डो के लिए नहीं है, सिम्स के लिए नहीं है, और पीपल जो चाहते हैं कि हमारी बेइज्जती ना हो, जो चाहते हैं कि हमें दुनिया लाइक करे, उन लोगों के लिए नहीं है। दिस वीडियो इज़ फॉर पीपल जो थक चुके हैं एवरेज सॉफ्ट ह्यूमन बन के, जैसे मैं था। मैं इतना सॉफ्ट था कि आई स्टार्टेड गोइंग इन टू दिस स्पिरिचुअल राउट, स्पिरिचुअलिटी कर रहा हूँ भाई, मेडिटेशन कर रहा हूँ, इतना घुस गया मेडिटेशन के अंदर कि आई फॉरगॉट हाउ टू एक्ट इन द रियल वर्ल्ड। वेंट वीगन थिंकिंग आईड बी प्योर, पूरा वीगनिज्म अंधा, जो वीगन वाले वीगन होते हैं वो फॉलो कर रहा हूँ। अपने को सोक कर दिया इस कंपैशन के जाल में, टिल आई हैड नो एज लेफ्ट, मेरी पर्सनैलिटी खत्म हो गई। क्या रिजल्ट रहा भाई, माई एनर्जी डाइड, एनर्जी खत्म, मेरा बिजनेस खत्म होने लग गया, मेरी प्रेजेंस, जो मैं जहाँ पे भी जाता था एक प्रेजेंस होती थी, वो इवेपोरेट होने लग गई। आई वॉज पीसफुल एंड इनविजिबल भाई, यही तो पॉइंट है। ज़्यादातर ये स्पिरिचुअलिटी के बुलशिट जो लोग फेंकते हैं, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी सच अ वाइड मेटाफिजिकल टर्म, इतना बड़ा टर्म है कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए 100 डेफिनेशन आ जाती है। बाद में रियलाइज हुआ साला ये तो पट्टे की तरह है। ये स्पिरिचुअलिटी वाले तुम्हें डिटैचमेंट का ज्ञान बेचेंगे और बोलेंगे भाई ये फ्रीडम है। बुलशिट, अटर बुलशिट। ये एक नया तरीका है तुमको छोटा दिखाने का, कमज़ोर दिखाने का। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई साहब ये इंसानों की तरह रहना छोड़ना पड़ेगा, मतलब ये सॉफ्ट तरीके से रहना छोड़ना पड़ेगा। मैं अपने आप से ब्रूटल हो गया। मैंने बोला भाई क्लैरिटी लेंगे कंफर्ट से पहले, कुछ भी हो जाए। मैंने बोला कि भाई साहब अब मैं काइंडनेस के जो ये चादर ओढ़ के बैठा रहता हूँ ना, मास्क लेके चल रहा हूँ, वो रोक दूंगा, और जहाँ मेरे को स्ट्रेंथ लगानी होगी वहाँ स्ट्रेंथ लगाऊंगा। ये है एंटी ह्यूमन नीचा का। दिस इज नॉट अ मॉन्स्टर, कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये कोई सोशियोपैथ जो होता है ना कि मूवी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी में देख लिया भाई ये तो साइको है, ये साइको नहीं है। ये एक ऐसा इंसान है जो अपने ही गिल्ड से खुद को डुबाता नहीं, ये हर्ड मेंटालिटी, हर्ड मॉरल्स, भेड़ चाल में नहीं चलता, या फिर दूसरों के कंफर्ट के अकॉर्डिंग नहीं जीता। ये एक ऐसा इंसान होता है जो तकलीफ़ों को, मुश्किलों को ताकत में बदलता है, फोर्स में बदलता है। समवन हु रिफ्यूजेस टू बी सॉफ्ट बिकॉज नाइस इज ए करियर किलर। सॉफ्ट नहीं बनना भाई, सॉफ्ट नहीं बनना, क्योंकि अगर नाइस गाय बन गए ना तो ये विल, तुम्हारी माँ भी इज्जत नहीं करेगी तुम्हारी कि भाई मेरा तो लौंडा कमज़ोर निकल गया, मेरी तो बच्ची कमज़ोर निकल गई। देखो सिंपल बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट ने मेरे सिनेरियो में मेरे लिए काम किया। मुझे इसने फोकस दिया, मुझे इसने असली दात दी है जिससे मैं अपने रिजल्ट्स को चबा डालूं। ये हमेशा मेरे को हैप्पी नहीं रखता था। आई वाज लाइक फक हैप्पीनेस,
बट इसने मेरे को अलाइव रखा एंड इट मेड मी फकिंग डेंजरस। तो जो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो तुम्हें हेल्प करे, जो तुम्हारे सिनेरियो में अप्लाई है, उसको उठाओ। बाकी सब उठा के, मेरा ज्ञान बकचोद लगे उठा के फेंक दो। इफ इट फील्स लाइक बुलशिट, बर्न इट, आई डोंट गिव अ फ्लाइंग एफ। लेकिन तुम्हें अगर सॉफ्टनेस चाहिए कि भाई हम तो सॉफ्ट रहेंगे, हम तो काइंड, हम तो कंपैशनेट है, बंद कर दे भाई वीडियो, जा। बट इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न कि भाई कैसे तुम एक गुलाम ना रह जाओ, तो इस वीडियो को देखते रहना, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ ऐसी चीज़ जो कि नीचा चाहते कि तुम देखो। और ये ह्यूमन स्क्रिप्ट जो चल रही है ना तुम्हारे आसपास, वो तोड़ो और ऐसे इंसान बनो जो जीतने पे अपोलोजाइज नहीं करे। क्योंकि दुनिया आजकल क्या चाहती है, तुम जीत रहे हो, क्यों जीत रहे हो, अपोलोजाइज करो, सॉरी बोलो। तुम आगे बढ़ रहे हो, क्यों बढ़ रहे हो, तुम गलत हो, तुम बदमाश हो, तुम टॉप 1% में आ गए, क्यों आ गए, तुम हरामी हो, तुमने कुछ तो गलत काम किया होगा। समझ रहे हो? अगर इस चीज़ से थक गए, ये आइडिया और ये वीडियो तुम्हारे लिए। सबसे पहले आता है दी एंटी हर्ड इंस्टिंक्ट। एंटी ह्यूमन वो होता है जो रिफ्यूज करता है हर्ड के साथ चलने में। हर्ड मतलब भीड़ चाल जिसको बोलते हैं, भीड़ में चलने से मना कर देता है। वो ये देखता है कि भाई अगर मैं भीड़ में खो गया मतलब मैं सड़ गया भाई। दैट इज नॉट मोरालिटी। तुम समझ रहे हो तुम भीड़ के साथ चल रहे हो तो तुम मॉरल हो गए, नहीं नहीं, तुम सड़ रहे हो। रिलीजन, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारे टूल्स जो है ना नीचे आने का, दिस इज फॉर द वीक। और जो स्ट्रांग लोग होते हैं ना, स्ट्रांग लोग तुमको हंटर मार मार के ये सब फॉलो करवा रहे हैं। यू नो, आई वॉज देयर, आई यूज टू फाइट फॉर माई रिलीजन एंड अगेंस्ट माई रिलीजन। आई हैव सीन बोथ द साइड्स। मैंने सब देखा। आई यूज टू गिव पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ एवरीथिंग, ऑफ एनी स्कूल ऑफ थॉट। कोई भी स्कूल ऑफ थॉट है, कोई भी फिलोसफी है, उसके पॉजिटिव भी देना, नेगेटिव भी देना। और मैं सोचता था मैं ह्यूमैनिटीज जॉब कर रहा हूँ क्योंकि मैं अनबायस्ड ओपिनियन दे रहा हूँ। बट ये जो चीज़ है ना, यही है टूल ऑफ द वीक। वीकनेस का सबसे बड़ा औजार है और इसी का इस्तेमाल करते हैं स्ट्रांग लोग। मैं क्या करता था ना, आर्ग्यू करता था। किसके साथ आर्ग्यू करता था? लोगों के साथ कि भाई चलो ओपन आर चैलेंज है भाई, चैलेंज ओपन गूगल मीट सेशन है। मैं लिंक डाल रहा हूँ भाई साहब, इंस्टाग्राम पर डाल दिया, व्हाट्सएप पर डाल दिया, मेरे यूट्यूब चैनल पुराने पर डाल दिया, आ जाओ सबकी फाड़ देंगे, फोड़ देंगे। अनटिल आई रियलाइज आर्ग्यूमेंट सबसे बड़ी कमजोरी है। इफ़ यू बिलीव इन समथिंग यू शुड कीप इट टू योर सेल्फ, अपने पास रखो, दूसरों के ऊपर थोपो मत। मैं ये कर रहा था, आई वॉज थोपोफाइंग माई स्टफ ऑन टू अदर पीपल। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये सिर्फ मैं फॉलो नहीं करता। ग्रेट स्टोइक फिलोसफर और रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस खुद ये फॉलो करते। ही डिडंट बिलीव इन डिबेटिंग, ही थॉट, ही सेड डिबेटिंग इज फॉर द वीक। जिस दिन तुम आइडियोलॉजीज फॉलो करना शुरू कर दोगे या एक्सपेक्ट करोगे कि लोग मेरी आइडियोलॉजीज फॉलो करें, तुम यू आर जस्ट अ मीडियोकर लिटिल ब्रो जो रोता रहता है हेयर एंड देयर कि भाई मेरी आइडियोलॉजी लोग एक्सेप्ट कर लें। बहस करेगा, आर्ग्यूमेंट करेगा। वो हो सकता है कोई कमेंटेटर हो जो कमेंट के फॉर्म में यूट्यूब वीडियोस के नीचे कमेंट करे। वो हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जो कॉलेज में 10 लोगों के सामने अपने को कूल दिखाने के लिए बहसबाजी करे। कोई भी हो सकता है। बट पॉइंट टू बी मेड इज, जिस दिन तुमने अपने आइडियाज दूसरे पे थोपने की कोशिश करी, लग गए भाई वो, और उसको रेजिस्ट करेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस मेक्स स्ट्रॉन्गर। रिमेंबर दिस। मैं अपने वीडियोस में जो भी बताता हूँ बोलता हूँ भाई मेरे लिए ये काम किया, मेरे आइडियोलॉजीज ऐसी थी तो मेरे लिए काम किया, मेरे बिजनेस में ये काम किया, मेरे डाइट में ये काम किया, मेरी लाइफ में ये काम किया। तुम्हें ठीक लगे उठाओ, नहीं लगे कचड़े के डिब्बे में फेंक दो। थोपना किसी पे नहीं है। एंड यहीं पे ना कुछ स्ट्रेंज होता है, बहुत ही अजीब। तुम्हें ये रियलाइज होता है कि तुम भाई कभी स्ट्रांग थे ही नहीं। तुम बस वैलिडेशन सीख कर रहे थे कि भाई वैलिडेशन मिल जाए, लोग हमें पूछ लें। सबसे पहले आता है फियर, फिर आता है गुस्सा, एंगर। बट उसके बाद कुछ शिफ्ट ज़रूर होता है। तुम अपने आप पे वर्क करना शुरू करते हो। ये आएगा, इस फेज के थ्रू तुम गुजरोगे। पहले डरोगे लोगों से बात करने में, फिर एक एंगर आएगा जिसमें सबसे बात करोगे, सबसे भिड़ोगे। बट देन वो शिफ्ट आएगा और स्लोली पीपल बिगिन टू फॉलो योर आइडियाज़। क्योंकि नॉट बिकॉज कि तुम चाहते हो वो तुम्हारे आइडियाज़ फॉलो करें, बट बिकॉज दे सी रियल वैल्यू इन वॉट यू से। वो देखते हैं ये बंदा जो बोल रहा है उसमें कुछ तो बात है। यही हुआ मेरे चैनल के साथ। क्या हुआ, जो चैनल है देसी फिलोसफर,
इग्नोर किया गया। मेरे कॉलेज में मेरा मजाक बनाया गया, चूतिया क्या कर रहा है, इसका तो कुछ नहीं होने वाला। और आज की डेट पे वही लोग बोलते हैं भाई कैसे किया, हाउ, कैसे इंडिया का बिगेस्ट फिलॉसफी वेस्टर्न फिलॉसफी चैनल बना दिया, कैसे मैं बोल पाता हूँ, कैसे मैं डिसिप्लिन रह पाता हूँ, इतने साल से वीडियोस बना रहा हूँ, कैसे मैं फोकस रह पाता हूँ, प्रोडक्टिव रह पाता हूँ, और फिलॉसफी को कैसे रियल वर्ल्ड सक्सेस में बना पाता हूँ। पहले आई वॉज नथिंग। मेरे को अभी भी याद है भाई, जो मेरा पहला क्लाइंट था, आज से ये होगी लगभग 5 साल पहले की बात होगी, मैं 3 गूगल मीट सेशन लेता था 40 मिनट्स के, एंड आई यूज टू चार्ज 500 रुपीज़। मतलब समझ रहे हो, 3 दिन तक मैं वर्कशॉप की तरह लेता था एक बंदे की, और 500 रुपये लेता था। आज मैं अपने 45 मिनट के $120 चार्ज करता हूँ, या 1 घंटे के लगभग $120 चार्ज करता हूँ फॉर माई 1-on-1 सेशन। बट मेरे को बाद में फील होने लग गया भाई कि इट्स लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया हंड्रेड्स ऑफ क्रिएटर्स एक ही प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते हैं, और उसी के लिए आई एम बिल्डिंग समथिंग बिगर, अ कम्युनिटी, एक ऐसी स्पेस जहाँ पे मैं सिखा पाऊंगा लोगों को, यू नो हाउ एवरी वन कैन ग्रो फास्टर। जो मैंने सीखा मैं तुम्हें सिखाऊंगा, नॉट जस्ट फ्रॉम माई गाइडेंस, 1-on-1 गाइडेंस, बट फ्रॉम यू नो ईच अदर्स विन एंड मिस्टेक। और भी क्रिएटर्स, उनकी क्या जीत है, क्या हार है। इनसाइड दिस कम्युनिटी तुम्हें क्या मिलेगा? वीकली लाइव कॉल्स मिलेंगे, डीप लर्निंग मिलेगी, और माइंडसेट रिवायरिंग मिलेगी। चैलेंजेस होंगे तुम्हारे लिए दोस्त, कैसे कंसिस्टेंसी बनाएं और डिसिप्लिन बनाएं, अटैक कर पाएं अपने गोल की तरफ। यू नो, प्रोग्रेस रिव्यूज टू ट्रैक योर ग्रोथ, लाइव Q&As, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर रहेगा। अगर ये चीज़ तुम्हारे साथ रेजोनेट करती है, तुम्हें लगता है कि यू आर अ क्रिएटर हु इज स्ट्रगलिंग टू ग्रो बट वांट टू बिल्ड अ ब्रांड, अ फकिंग सॉलिड ब्रांड दैट स्केल्स एंड सेल्स, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर ग्रोथ, एक एप्लीकेशन लिंक है, कुछ ही लोग क्वालिफाई करेंगे। और ये मैं मजाक में नहीं बोल रहा, सही में कुछ ही लोग क्वालिफाई करेंगे। मैं नहीं चाहता बकचोद लोग मेरी कम्युनिटी में बढ़ जाए। तो नीचे जाओ, जॉइन अस, लेट्स बिल्ड समथिंग रियल टुगेदर। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एंटीपिटी का। कंपैशन जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जहर बन जाता है। पिटी मतलब बेचारापन, सफरिंग को जिंदा रखता है दोस्त। मैं एक छोटा सा एनेक्डोट दूंगा यहाँ पे, एक कहानी दूंगा जो कि भी रिसेंटली हमारे साथ हुई। रिसेंटली क्या, 4-6 महीने पहले की बात है। हम लोग पार्टी में गए, सारे कॉलेज फ्रेंड्स ने बोला चलो भाई रियूनियन करते हैं, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। तो वहाँ पे एक दोस्त आया हु वॉज इन अ जॉब, ठीक है। वो बैठ के वहाँ पे अपना रोना कर रहा है कि भाई मैं जॉब में फंसा हूँ, मेरी एक्सट्रीम सफरिंग हो रही है, ये है वो है, बॉस ऐसे बोलता है, कोलीग ऐसे हैं, टाइम नहीं मिलता, ऐसा है वैसा है, पूरे दिन लगा के रखते हैं, ठीक है। एवरीबडी ऑन द टेबल, जो हम रेस्टोरेंट में बैठे थे, ठीक है, सब कुत्ते की तरह उसको कर रहे थे, ठीक है, जैसे कोई कुत्ता है हड्डी डाल रहे हैं। पूरी टेबल पे मैं चुप बैठा था, क्योंकि आई हैव लर्न दिस कि भाई अगर तुम लास्ट में बोलोगे तो यू कंट्रोल द फकिंग रूम, राइट। तो मैं हमेशा कम एंड में बोलता हूँ, और जहाँ लगता है कि मेरा पत्ता कटने वाला है कि भाई कॉन्वर्सेशन ही एंड होने वाली है, तो मैं बोल देता हूँ बीच में, बट आई यूजुअली स्पीक एट दी एंड, ठीक है। तो सबने बोला कि भाई फराज ने अभी तक कुछ नहीं बोला, तुम तो बोलो भाई, बैठे हैं बिजनेसमैन, बैठे हैं, ये बताएंगे। तो उन्होंने सबने पूछा कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस सिचुएशन पे। तो मैंने उस बंदे को बोला जो रो रहा था, अपनी दास्तान सुना रहा था, मैंने कहा भाई साहब, जब तू ऑफिस से आ जाता है तो क्या करता है, ठीक है। वो कहने लग गया कि मैं अपना फ़ोन देखता हूँ, फ़ोन के ऊपर कुछ ऐसी घर वालों से बात करी, वीडियोस वगैरह देखे और सोने चला जाता हूँ, ठीक है। तो वो घर सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता है 8 बजे, 9 बजे आता है, एंड 6 बजे तक घर, 9 बजे जाता है, 6 बजे तक घर वापस, और फ्रेश होकर 7 बजे से अपना फ़ोन चलाता है। मैं कहा भाई फ़ोन दे, तो उसकी फट के 4 क्या 64 हुई। मुझे लगा भाई इनकॉग्निटो पे पता नहीं क्या खोल रखा होगा उसने, लेकिन कोई बात नहीं, फ़ोन मांगा। मैंने उसकी यूट्यूब और IG हिस्ट्री देखी, भरी पड़ी है फ़नी वीडियोस, इंटरटेनमेंट वीडियोस, वो ASMR वीडियोस नहीं होते जो वो मटका वो खोद के मटका डाल के पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, और स्विमिंग पूल बना रहे हैं ज़मीन खोद के मिट्टी से, ये वो भरा पड़ा है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग, मैंने उसको कन्फ्रंट किया कि भाई तू क्या कर रहा है, और तुझ में कॉलेज में कितना पोटेंशियल था, ये तू क्या घास चल रहा है, तू कितना कंफर्टेबल हो गया है तू इस नौकरी में। और डोंट एक्सपेक्ट सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन और पिटी फ्रॉम एनीवन। तूने अपनी हालत खुद करी है। तो 6 बजे आता है, 1 घंटा तू रेस्ट करता है, उसके बाद यू हैव द फुल फकिंग नाइट टू योरसेल्फ, फुल फकिंग इवनिंग। तू 7 बजे से लेकर 10, तेरे पास 4-5 घंटे, कुछ भी कर सकता है।
तू नई नौकरी ढूंढ सकता है, अप्लाई कर सकता है, कहीं बेटर जॉब ले सकता है, साइड हसल शुरू कर सकता है। यू नो, यही चीज़ करते हैं। वो वहाँ पे क्या कर रहा था भाई? री ले रहा था अपने विक्टिम कार्ड की, विक्टिम आइडेंटिटी की। भाई तुम री करो, तो मेरे को सहानुभूति दो कि मैं विक्टिम हूँ, मेरी सफरिंग ग्लोरीफाई करो, लेकिन मैं रहूँगा वहीं, मैं वही कुत्ता बन के रहूँगा। जब तुम एंटी एंटी बेचारापन बन जाते हो, तब तुम पैटर्न ही नहीं समझते सिर्फ विद द पीपल अराउंड यू, तुम उनकी सॉफ्ट स्टोरी समझते हो। ठीक है कि भाई ये रो रहा है, ये यहाँ रो रहा है, ये वहाँ रो रहा है, बट तुम खुद भी विक्टिम कार्ड प्ले करना छोड़ देते हो और तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाती है। जिस दिन तुमने दूसरों के लिए भी हो, अपने लिए भी करना छोड़ दिया, भाई ज़िंदगी बदल जाएगी। एंटी मीडियोक्रिटी मतलब ह्यूमन स्पीशीज़ जो है ना भाई, वो कंफर्ट सेलिब्रेट करते हैं, कन्वीनियंस, एवरेज, वर्च्यू, भाई सब कुछ आसानी से हो जाए, ठीक है, जो सब फॉलो कर रहे हैं हम भी करेंगे। ईच वन ऑफ यू जो ये वीडियो देख रहे हैं, तुम लोग डरते हो सफरिंग से। यू एक्ट लाइक अ वीक मैन और अ वीक वुमन, घबराते हो। यू नो, जब भी डार्क पैचेस आते हैं लाइफ में, जब भी बुरी हालत होती है, तो हमें लगता है भाई टूट जाएं, है ना। लोग क्या करते हैं, खोदना शुरू कर देते हैं अपने शरीर के हिस्सों को, टैटू बनाने लग जाते हैं ब्लेडों से। ओ भाई देखो भाई, हमने तो ये सब किया अपने साथ। सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती है बहुत लोगों को, क्लिनिकल लेवल पे होती है, नॉट मॉकिंग देम, बट बहुत लोग बकचोदी में भी करते हैं। अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम करने लग जाते हैं देमसेल्व्स एज सफरिंग फ्रॉम क्लिनिकल डिप्रेशन और क्लिनिकल एंग्जाइटी। इंटरनेट पढ़ा, चैट जीपीटी से 4 प्रॉम्प्ट्स निकाले, गूगल पे गए, बोला भाई हमें तो क्लिनिकल डिप्रेशन है, खुद ही जाके केमिस्ट से दवाइयाँ भेज रहे हैं। थेरेपिस्ट पे तो जाओ यार, किसने बता दिया तुम्हें क्लिनिकल डिप्रेशन है या क्लिनिकल सफरिंग है, क्लिनिकल एंग्जाइटी है। ये दिस इज व्हाट मीडियोकर नॉर्मल ह्यूमन डज। बड़ी चुभ रही होंगी बातें जिसने भी किया होगा, बट दिस इज रियलिटी यार। एंटी ह्यूमन सफरिंग और डिफिकल्टी को, सफरिंग छोड़ो, डिफिकल्टी को वर्शिप करता है। वो सफरिंग सीख करता है, बिकॉज वहां से वो कुछ और बनता है। उसको पता है वो सफरिंग के पीछे भागेगा तो कुछ और बनेगा। तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई, यू नीड टू एक्सेप्ट द डिफिकल्टीज जो इस जिंदगी ने तुम्हारे ऊपर डाली है, वो तो रहेंगी। ऐसी डिफिकल्टीज विच यू आर गोइंग थ्रू, हर डिफिकल्टी इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू नॉट रिपीट इट इन द नियर फ्यूचर। तभी तो फेलियर जरूरी होते हैं भाई, बिकॉज यू माइट नॉट सक्सीड विद दैट फेलियर। तुम नहीं सक्सेसफुल हो, शायद तुम कोई चीज़ करना चाह रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, लड़की पटाने जा रहे हो, फेल कर गए, ठीक है भाई, क्या हुआ। बट तुम्हें एग्जैक्टली तुम सक्सीड नहीं करे, फेल कर गए, बट तुम्हें एग्जैक्टली ये पता है कि फ्यूचर में क्या रिपीट नहीं करना है कि सेम रिजल्ट ना आए। तो तुम उस फेलियर को वापस रिपीट नहीं करते। लेकिन अगर तुम बकचोद हो तो वापस करोगे। जिस दिन तुम समझ जाओगे ये चीज़, तुम सफरिंग खुद ढूंढोगे। तुम उस अबिस में घुसना चाहोगे जिसके बारे में नीचे बात करते हुए, अबिस है ना, गहराई। तो चूज डिफिकल्ट ओवर कंफर्ट, कंफर्ट के ऊपर डिफिकल्टी चूज करो। ऐसे टास्क करो जो तुम्हें मुश्किल लगते हैं। गाड़ी चलाने का, नई गाड़ी सीख रहे हो, चलाने का दिल नहीं करता, चलाओ। जिम जाने का दिल नहीं करता, जाओ। मॉर्निंग में जॉग, रनिंग, स्प्रिंट करने का दिल नहीं करता, जाओ, जॉगिंग करो, रनिंग करो, स्प्रिंट करो, बट जाओ, फाड़ो उस टारगेट को। दैट इज हाउ यू ग्रो। बहुत लोगों को नहीं कोचिंग में जाने का दिल करता है, नहीं करना यार ये एग्जाम, ये, जाओ भाई, जाओ, फाड़ो, एम्ब्रेस करो सफरिंग को, स्टडी हार्ड, और सून तुम अपने आप देखोगे यूनिवर्स का इक्वेशन है यार, यू एम्ब्रेस सक्सेस, सक्सेस आएगी आएगी। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना जो ज्ञान यहाँ पे दे देता हूँ, बिजनेस ये, बिजनेस वो, ये क्या स्कैम है? मुझे भी लगता था स्कैम है, बट है, हाँ बिल्कुल है। उन लोगों के लिए जो साले रोते हैं इस चीज़ को लेके और क्विट कर जाते हैं 4 महीने 6 महीने में। 4 से 5 साल लगते हैं भाई किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल बनाने में, समझ रहे हो। बहुत लोग बहुत अटेम्प्ट देते हैं एग्जामों के, तब जाके बनते हैं जो वो बनना चाहते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स, नीट एस्पिरेंट, जेई एस्पिरेंट, भाई होते हैं कुछ रेयर कैटेगरी के जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। बट तुम ये सब अप्लाई करोगे ना, तो तुम उस इंसान से प्यार करने लग जाओगे दोस्त, जो तुम बन रहे हो। तुम इस जर्नी को प्यार करना शुरू कर दोगे। वो जर्नी जहाँ तक पहुँचना चाह रहे हो ना, सॉरी, जो डेस्टिनेशन जहाँ तक पहुँचना चाह रहे हो ना, वो वर्थ इट बन जाएगी। और यही रीज़न है जो कि मैं कंटिन्यू करता हूँ टू शूट वीडियोस,
मेरे और भी बिजनेस है और भी काम है, बट आई शूट वीडियोज़। कितने बार मेरे बिजनेस पार्टनर्स ने कहा है कि भाई यूट्यूब इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, डिजॉल्व कर, जो यूट्यूब की तूने टीम बना रखी है फालतू डिजॉल्व कर और फोकस कर ऑन द प्लेसेस जहाँ ज़रूरत है मेरी, क्योंकि आवाज़ लिटरली जा रही है, इट्स शटिंग डाउन विद टाइम, यूट्यूब ओवर कॉन्टेंट क्रिएशन। बट आई लव द फकिंग प्रोसेस दोस्त, आई लव इट टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक्स। ये टॉपिक्स हार्ड वर्क करना, लोग आके मेट्रो में, मैं जब ट्रैवल कर रहा होता हूँ या कहीं एयरपोर्ट पे लोग लिटरली मिल जाते हैं, कितने लोग तो देख भी रहे होंगे कि भाई आर यू देसी फिलोसफर फराज भाई, अच्छा कंटेंट है, बहुत हेल्प करी, मज़ा आता है सुन के, अच्छा लगता है। ये जर्नी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। ये सफ़र यहाँ तक का आसान नहीं था, बहुत मुश्किलें आई, बहुत दिक्कतें आई, कहाँ कहाँ नहीं सोना पड़ा भाई, भीख मांगनी पड़ी दोस्तों से, अबे तू सुला ले अपने रूम में, एक दिन दे दे, तू दे दे, वो दे दे, स्ट्रगल करी, सीखा, बड़े लोगों में उठा बैठा, छोटे लोगों में उठा बैठा, सबसे एब्जॉर्ब की चीज़ें। ये थी मेरी जर्नी, और इसी जर्नी के बारे में मैं और शेयर करता हूँ अपनी मास्टर क्लास में। तो जिसने नहीं लिया है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट करो। इफ़ यू वांट जॉइन, नो प्रेशर, कर सकते हो तो कर लो। वीकली अपडेट्स वहाँ पे आते रहते हैं, मॉड्यूल्स, कोर्सेज एंड लाइफ टाइम एक्सेस तुम्हें मिलेगा उसका, वो चेक दैट आउट। एंटी गिल्ट, ह्यूमंस, इंसान गुलाम है गिल्ट के, चाहे वो रिलीजियस गिल्ट हो, सोशल गिल्ट हो या मॉरल गिल्ट हो। एंटी ह्यूमन ना अपने इनर प्रीस्ट को मारता है, समझ रहे हो? जो अंदर से एक प्रीस्ट कह रहा है ना तुम्हें, भाई पश्चाताप करो अपने पापों का, अपने गुनाहों का पश्चाताप करो। एंड ही सेज यू मस्ट रिपेंट, बट तुम कहोगे आई विल, देयरफॉर आई एम जस्टिफाइड। मतलब तुम्हारे जो इनर प्रीस्ट है, जो तुम्हारे अंदर की आवाज़ है, वो कल्चर, मोरालिटी और रिलीजन के द्वारा शेप करी गई है। चाहे तुम रिलीजन फॉलो करो ना करो, दिल से करते हो नहीं करते हो, आसपास के एनवायरनमेंट ने तुम्हें रिलीजन दिया, तुम्हें ये, तुम्हारे अंदर की आवाज़ बोलती है ये नहीं करना चाहिए था दोस्त, तेरे को अब गिल्टी फील होना चाहिए, तूने ये क्यों किया, तेरे को अब पश्चाताप करना पड़ेगा, रिपेंट करना पड़ेगा, इससे पहले तेरे को पीस डिजर्व हो, वरना यू विल नॉट बी पीसफुल। ये जो नीचे है ना, नीचे ने इस आवाज़ को एक साइकोलॉजिकल पैरासाइट की तरह देखा। ये जो द पार्ट ऑफ यू, एक अंदर तुम्हारे पार्ट है जो ट्रेंड है बचपन से, हार्ड वायर्ड है टू ओबे इनविजिबल रूल्स, दिख भी नहीं रहे, कैमोफ्लाज है ना, इनविजिबल। जैसे वो है ना आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर वाली मूवी, भैया प्रेडिटर, एलियन वर्सेस प्रेडिटर, प्रेडिटर कैमोफ्लाज, और तुमको छोटा फील करवाना। जब एंटी ह्यूमन उस इनर प्रीस्ट को मार देता है ना, उस आइडिया को भी मार देता है जो कि परमिशन मांगता है फॉरगिवनेस की, अरे भाई गलती हो गई, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, गलती हो गई, अब तो बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। या वो परमिशन नहीं मांगता कि अब क्या मैं एग्जिस्ट करूं नहीं करूं। दिस इज वॉट मोस्ट ऑफ यू डू, ज़्यादातर लोग यही करते हैं, भीख मांगने लग जाते हैं फॉरगिवनेस की, गिल्टी फील करने लग जाते हैं। तुम ये सोचने लग जाते हो एक डिवाइन पावर है मेरे ऊपर जो मुझे रोज़ देख रही है, हर दिन हर सेकंड देख रही है, मेरे सारे एक्शन देख रही है, यू नो, बट डिवाइन पावर इज जस्ट एंजॉइंग योर लाइफ लाइक अ फकिंग मूवी। लेकिन इंटरवीन नहीं कर रही, बट इट विल इंटरवीन, कभी ना कभी इंटरवीन करेगी, नॉट इन दिस वर्ल्ड बट मे बी बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, यही तुम्हें कहा जाता है ना। एंड लोग स्टार्ट वीपिंग लाइक ए लिटिल किड, रोना शुरू कर देते हैं, जैसे अपना ही खिलौना तोड़ के बच्चा रोता है ना, अपना ही खिलौना है, अपने ही हाथ से तोड़ दिया, अब रो रहा है, और ऐसे बन रहा है जैसे किसी और ने किया, भाई मैंने तो किया ही नहीं, किसी और ने तोड़ दिया। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई आई सिंड, फॉरगिव मी, मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया, मुझे माफ़ कर दो, वो कहता है आई चोज, देयरफॉर आई एक्सेप्ट इट, आई विल, देयरफॉर आई एम जस्टिफाइड। इसको बोलते हैं प्योर सेल्फ ओनरशिप। मतलब इस लाइन जो मैंने इतनी बड़ी भारी पंक्ति बोल दी, मतलब जिस दिन तुम अपनी जस्टिफिकेशन ओन करना शुरू करोगे, मतलब हाँ किया भाई, आई ओन इट, यू बिकम फ्री फ्रॉम ऑल द सिंस। कोई गिल्ट नहीं, कोई अपॉलॉजी नहीं, कोई रिपेंटेंस नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। जिस दिन
ये गूदा ले आओगे ना कि भाई मैं अपने ओन विल और अपने डिसीजंस पे खड़ा रहूँगा, मुझे मॉरल अप्रूवल नहीं चाहिए किसी का, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो डिवाइन हो, उस दिन तुम स्ट्रांग बनते हो। जिस दिन तुमने सरेंडर कर दिया इस आइडिया ऑफ डिवाइन सिनिंग में, डूब गए दोस्त। फिर कोई नहीं बचा सकता भाई, तो कितने हाथ पैर मार ले, कहीं नहीं बचा सकता। तो जो एम्पेरिकल डेटा तुम्हारे सामने है उसके ऊपर एक्ट करो, इस रियलिटी पे एक्ट करो, समझ रहे हो, ना कि कहानियों पे। एंटी इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी फ्लैटन कर देती है ग्रेटनेस। द एंटी ह्यूमन होता है वो रिकॉग्नाइज करता है हायरार्की को, ये ऊपर है ये नीचे है, ये जो नेचर का लॉ है ना ऊपर नीचे, उसको रिकॉग्नाइज करता है। शेर और भीड़ दोनों सेम कभी नहीं हो सकता, बने ही नहीं है सेम होने के लिए। तुम सबसे बड़े कमज़ोर बकचोद हो इस दुनिया में अगर तुम ये सोचते हो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट चार्ल्स डार्विन का या एपेक्स प्रेडिटर का जो कॉन्सेप्ट होता है, इट्स सम बिल्ट अप बुलशिट, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये कॉन्सेप्ट जो है ना सम ऑफ द मोस्ट, क्या कह सकते हैं, खतरनाक कॉन्सेप्ट है जिसने ह्यूमन बीइंग्स को इवॉल्व करने में मदद करी है, जिसने हमें हेल्प करी है, मदद करी है। ये इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स मशीन्स अपने दिमाग के अंदर जो है ना, अपने दिमाग भी क्या खोपड़े के अंदर जिसको भेजा बोलते हैं, वो डेवलप करने में इन्हीं कॉन्सेप्ट से मदद करी है, जो तुम यूज़ करते हो ना ऑन अ डेली बेसिस, आर्ग्यूमेंट करने के लिए, रोने के लिए, इधर उधर माथा फोड़ने के लिए, है ना। सब कुछ कर लोगे बट बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस के लिए कभी काम नहीं करोगे। हम लोग चूज किए गए हैं बाय आवर प्लैनेट टू बी द क्रेडिटर दोस्त। हमने ये पाथ एक्सेप्ट किया, क्यों तुम उस अपॉर्चुनिटी को लेके पटक के कुचलना चाहते हो? यूज इट। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम रॉ हैं, हम एपेक्स प्रेडेटर हैं, हम सबसे खूंखार हैं। यूज दिस, इसको अपॉर्चुनिटी मान लो गिवन बाय द यूनिवर्स, गॉड, एलियंस, अनुनाकी, जो भी तुम मानते हो, जिस भी चीज़ पे मानते हो, जिससे तुम इस चीज़ को और एक्सप्लोर कर पाओ, इस यूनिवर्स को और एक्सप्लोर कर पाओ, इसके डीपर पार्ट्स में जा पाओ, समझ पाओ ये चीज़ें फंक्शन कैसे करती हैं। ये पीछे देख रहे हो, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, यहाँ ये वाइट वाइट कहाँ है, ये देख रहे हो, ये वाइट वाइट दो जो हैं डायनासोर के दांत हैं। ये एक मोजोसोर का है, एक स्पाइनोसोर का है, असली दांत है, समझ लो। जो इंस्टाग्राम पे फॉलो मुझे करते हैं देखा होगा, मलिक कुआलालंपुर गया था तो लिया था। सबसे खतरनाक जीव एक्सटिंक्ट पड़े, तो मेरे पास उनका दांत है। सोचो, जस्ट इमेजिन दैट करोड़ों साल पहले जो जानवर एग्जिस्ट करता था उसका दांत यहाँ देसी फिलोसोफर के वीडियो में दिख रहा है। लेकिन तुम यहाँ हो, तुम इवॉल्व करो किसी रीजन के लिए। तुम यू कैनॉट लेट एवरीथिंग डाउन, सबको सब कुछ नहीं बिछारा कर सकते हो कि भाई ओ खत्म सब कुछ, हम तो कुछ नहीं है भाई। पता नहीं कितनी 1 in a billion टू द पावर कितना जो भी होता है चांसेस होते हैं कि यू आर बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड डजंट गिव अ फ्लाइंग फक कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। उसने तुम्हें पैदा करवा दिया, और किसी डिवाइन मैकेनिज्म पे तुम मानते हो नहीं मानते हो, एवोल्यूशन पे मानते हो, जिस पे भी मानते हो, वट एवर इट इज, बट यू आर हेयर नाउ। जस्ट डोंट लेट द रीजन डाउन। वो जो रीजन है ना, जिस रीजन की वजह से वो जो रीजन है, उस रीजन को कभी गिरने मत देना दोस्त, वो रीजन ढूंढो। एंटी विक्टिमहुड मतलब मॉडर्न मैन ट्रॉमा और वीकनेस को ग्लोरीफाई करता है। ट्रॉमा हो गया भाई, ये हो गया भाई, ऐसा हो गया, नश काट लूंगा अपनी। जो एंटी ह्यूमन होता है वो पेन को पावर में ट्रांसफॉर्म करता है। वो सिंपैथी सीख नहीं करता, वो सिर्फ स्ट्रेंथ सीख करता है। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, जब भी मैं सोशल मीडिया खोलता हूँ, आई सी एवरीवन जस्ट रो रहे हैं, किकिया रहे हैं, बिचिंग अबाउट द ट्रॉमा दैट दे माइट हैव फेस्ड, यू नो। कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई कीप वॉचिंग कि भाई देखता रहता हूँ, क्या शायद कुछ पता है इंटरेस्टिंग दे।
कि भाई बताएंगे कैसे उन्होंने अपने ट्रॉमा को लड़ा, कैसे उन्होंने अपनी वीकनेस को पावर में कन्वर्ट किया। एट द एंड ऑफ द डे मुझे पता लगेगा कैसे उन्होंने उस इंसान से जिसने उनको ट्रॉमा दिया, उस सिचुएशन से फाइट बैक किया। बट मैं क्या सुनता हूँ कि भाई विद टाइम उस वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं अपना ट्रॉमा और अपनी वीकनेसेस। भाई मैं सोचता हूँ क्या है ये। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बैड एक्सपीरियंस हुआ था ऑन दिस चैनल व्हेन आई ट्राइड ब्रिंगिंग अ को फाउंडर ऑन माई चैनल, ठीक है, देसी फिलोसफर पे। बैड एक्सपीरियंस हुआ, वी हैड टू पार्ट वेज इवन बिफोर द प्रोजेक्ट किक स्टार्टेड। मैं क्या, बट इंस्टेड ऑफ वाइनिंग और क्राइंग अबाउट इट, मैं रो रहा हूँ, सर पीट रहा हूँ, बर्बाद हो गया, इतना पैसा डूब गया मेरा, मैंने उसको डील किया एक रियल फिलोसफर की तरह। एक फिलोसफर जैसे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एक्ट करता है, जो ये बड़े अलग अलग फिलोसफर्स ने छोड़ा है, उसके तरह ट्रीट किया उसको। आई डेल्ट इट अकॉर्डिंग टू द वेज ऑफ डायोजनीस, माकियावेली, नीचा, मार्कस ऑरेलियस, और मैंने उस पेन को पावर में कन्वर्ट किया। मैं रोया नहीं, मैं वेट नहीं किया कि भाई मेरे को इंसाफ मिलेगा, मेरे को रिडेम्पशन मिलेगा। भाई मैं आगे बढ़ता रहा, आई केप्ट माई बॉल रोलिंग, आई केप्ट माई बॉल रोलिंग एंड केप्ट विनिंग। आगे बढ़ता रहा, नेक्स्ट विन, नेक्स्ट विन, नेक्स्ट विन। तो अगर तुम भी किसी ट्रॉमा के थ्रू गुजरे हो, से दिस टू योर सेल्फ, गुड, नाउ व्हाट, अब क्या, अब आगे क्या। आई एम रेडी फॉर वॉट एवर द फक्स गोना बी इन फ्रंट ऑफ मी। जो भी मेरे सामने होगा, हम तैयार है भाई, अपने हथियार लेके आ जाओ, लड़ ले, भिड़ ले, आजा आजा। देखा आजकल एक मीम चल रही है, वो नंगा आदमी छाती लेके आ जाता है, चेस्ट दिखाता है अपना, अपनी पेक्टोरल मसल्स, आजा। एंटी ट्रुथ जैसे उसको सोसाइटी डिफाइन करती है, एज सोसाइटी डिफाइंस इट, देर आर नो डिवाइन ट्रुथ्स। एक बात याद रखो, देर आर नो डिवाइन ट्रुथ्स, सिर्फ इंटरप्रिटेशंस। जो एंटी ह्यूमन होता है वो अपना मीनिंग बनाता है, इंस्टेड ऑफ दूसरों के इल्यूजन्स बोरो कर ले। ओ भैया तुम अपना मोह माया दे सकते हो, थोड़ा सा माया दे देना, मज़ा आ जाएगा। अपने इल्यूजन दे दो, मज़ा आ जाएगा। ज़रा था फंसे हुए हैं। कितने रिलीजियस लोग हैं यू नो जो ये बातें सुन के आएंगे, मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे कि भाई क्या हमारे स्पिरिचुअल, रिलीजियस भी छोड़ो, स्पिरिचुअल लोग ले लो, बोलेंगे कि भाई हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स क्या हमें बेवकूफ़ बना रहे थे। और इसका सिंपल आंसर है शायद हाँ, शायद नहीं। शायद वो अपनी उंगली पॉइंट कर रहे थे ट्रुथ की तरफ, वो ट्रुथ की तरफ अपनी उंगली पॉइंट कर रहे थे, बट इंस्टेड ऑफ सीइंग कि उसकी उंगली पॉइंट किधर हो रही है, वो किस तरफ पॉइंट करना चाह रहा है, तुमने उस इंसान को जो उंगली दिखा रहा है उसी को ट्रुथ बना लिया, उसकी उंगली को ही ट्रुथ बना लिया। किसी का सत्य किसी और का झूठ हो सकता है दोस्त। तुम कैसे कह सकते हो किसी का सत्य सबके लिए सच होगा, किसी का झूठ सबके लिए झूठ होगा। सच, ट्रुथ इज द मोस्ट एम्पेरिकल थिंग दैट यू कुड एवर ऑब्जर्व। सेंसेस, एम्पेरिकल, जो तुम सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हो। वो कोई क्वांटिटेटिव मेजर नहीं है। ट्रुथ, आज 8 किलो ट्रुथ चाहिए भाई, आज 12 लीटर ट्रुथ दे दो दूध के साथ साथ। क्वांटिटेटिव मेजर नहीं है, क्वालिटेटिव मेजर है ये। दिस इज वेयर ज़्यादातर लोग अपने हमारे आसपास फेल करते हैं। वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं इस दुनिया का सत्य जैसा वो है वैसा ही। सरकारी नौकरी सेफ है, हम सरकारी नौकरी लेंगे, जो कि अच्छी बात है, बिल्कुल लेनी चाहिए। बट लोग क्या करते हैं, उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, 30+ साल गुजार देते हैं उसी नौकरी में। मैंने अपने पिताश्री को देखा है, 33 साल इंडिया के टॉप PSU में गुजार दिया। किस चीज़ के लिए, अपने रिटायरमेंट से बस 1 साल पहले मरने के लिए, विदाउट इवन एंजॉइंग हिज रिटायरमेंट। हमेशा से वो कहते थे, यू नो व्हेन ही टर्न 48-49, ही यूज्ड टू से कि भाई मैं दुनिया एक्सप्लोर करना चाहता हूँ तेरी मम्मी के साथ आफ्टर रिटायरमेंट। बट सब कुछ गटर में चला गया उनके लिए। एंड जब मेरे जैसे लोग बाकी लोगों को बोलते हैं कि भाई जॉब होना, नौकरी होना इज़ गुड, वेरी गुड, बट व्हाट मैटर्स इज कि तुम क्या अचीव करना चाहते हो लाइफ में। जो शायद
जो इंसान 60 साल की उम्र के बाद आफ्टर रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट अचीव करना चाहता है, वो मैं 26-27 साल की उम्र में अचीव करना चाहता हूँ, तो मैं बुरा बन जाता हूँ। मैं उनको एक फॉल्स सेंस ऑफ होप या लाए दे रहा हूँ, झूठ दे रहा हूँ, बिकॉज फॉर देम हार्ड वर्क इज द ओनली वे टुवर्ड सक्सेस। मजदूरी करो, मेहनत करो, तभी सक्सेसफुल होगे भाई। स्मार्ट वर्क ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा झूठ होता है। एंड इफ यू आर स्मार्ट इनफ, तुम जो देख रहे हो, अगर तुम इतने केपेबल और स्मार्ट हो, यू विल फिगर दिस आउट योर सेल्फ माई फ्रेंड। मे बी यू विल स्टे ब्लाइंड, तुम अंधे रहोगे टू द आइडियाज दैट द वर्ल्ड हैज सोल्ड यू, कि भाई हम तो भाई आँख पे पट्टी बांध के रहेंगे, जैसे होता है ना जस्टिस वाली वो मूवीज़ में देखा होगा, तोलने वाली तराजू लिया हुआ है, आँख पे पट्टी बनी हुई है। या फिर तुम एक दिन अपनी आंखें खोलोगे और ये जो वॉल ऑफ इल्यूजन है उसके पार देख पाओगे, समझ पाओगे कि भैया असली कांड तो यहाँ चल रहा है। एंटी मोरालिटी, मोरालिटी जो है ना कलेक्टिव हिप्नोसिस की तरह है, मदहोश कर देता है लोगों को कलेक्टिवली। इट्स लाइक अ स्लेव्स रिवेंज अगेंस्ट द मास्टर, ठीक है। जो एंटी ह्यूमन होता है वो बियॉन्ड गुड एंड इविल एक्ट करता है। दैट एंटी ह्यूमन इज गाइडेड बाय पावर, क्रिएशन और ऑथेंटिसिटी। वो ऑथेंटिक रहता है, पावरफुल होता है और क्रिएटिव होता है। वो ये नहीं कह रहा भाई डू इविल थिंग्स, गलत काम करो। वो ये कह रहा है अपनी वैल्यूज खुद बनाओ, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग कि क्राउड का गुड क्या है और उसका इविल क्या है। अपने आप अपनी वर्थ खुद पे खुद डिसाइड करो, समझ रहे हो। ऐसी वर्थ जो कि शायद तुम्हें जिंदा रखे या तुम्हें मार दे। वीक लोग पावर को बैड बोलेंगे एंड पावरफुल लोग वीक पीपल को क्या बोलेंगे, बैड बोलेंगे। तो भाई देयर इज नथिंग एज गुड एंड बैड, गुड और इविल, समझ रहे हो। सब कुछ ट्रेडिशनल मोरालिटी के बियॉन्ड है। यही तो कॉन्सेप्ट है नीचे का, बियॉन्ड गुड एंड इविल। इट्स वेरी सब्जेक्टिव। तभी मैं कहता हूँ पॉलिटिक्स और धर्म के बियॉन्ड देखने की कोशिश करो, क्योंकि ये दोनों हाथ हाथ में हाथ मिला के चलते, गो हैंड इन हैंड। पॉलिटिशियंस तुम्हें बताते हैं धर्म के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, और उनके पास पावर है सब कुछ कंट्रोल करने की, और उनके अकॉर्डिंग यू स्टार्ट ब्लेमिंग पीपल। कि अपने जैसे लोगों को देयर आर लेवल्स टू दिस शिट। तुम सबसे नीचे लेवल पे आते हो, उसके ऊपर कोई आता है, उसके ऊपर ये आता है, उसके ऊपर वो पीक, वो है ना वो इल्यूमिनाटी वाला जो ट्रायंगल होता है। जब ऊपर इल्यूमिनाटी हो ना हो, बट तुम्हारे ऊपर जो पट्टी है ना, 2-3 पट्टी छोड़ के पट्टी जो आ रही है, वो पट्टी में वही लोग हैं जो तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। और तुम अपने जैसे लोगों को जो तुम्हारी पट्टी पे बैठे हो उनको गाली बक रहे हो, ये वो है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। जात पात धर्म रंग लगे पड़े हैं लोग। एग्जाम्पल ले लो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हिटलर्स रेजीम। जूस सबसे बड़े एनिमीज थे भाई जर्मनी के, कोई एनिमी आए ना आए, जूस सबसे बड़े एनिमी। तो उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड एक्सटर्मिनेटिंग एवरी जू, मारना शुरू कर दिया हर जू को। ऐसा नैरेटिव सेट किया कि लोग खुश होने लग जाए कि भाई जो हम मार रहे हैं जूस के साथ गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, जूस को हम जर्मनी से हटा रहे हैं। बट लेटर बहुत वक्त बाद दोस्त उनको ये रियलाइज हुआ कि पावरफुल पीपल ओनली केयर फॉर पावर एंड नथिंग एल्स। बट बाय द टाइम जर्मन लोगों को ये चीज़ आइडिया सिंक इन हुआ, इट वॉज टू लेट। हिटलर ने अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया था। द वेरी आइडिया ऑफ द प्योर आर्यन रेस जो बेचा गया था जर्मनी में, उसी चीज़ को जर्मन्स के अगेंस्ट यूज़ करना शुरू कर दिया और उनको एक अननेसेसरी वॉर में फाइट करवाया गया। अगर तुम असली आर्यन हो तो फाइट करो वॉर में। 16, 15, 16, 14, 15, 16, 17, 18 साल के लौंडे हो, फर्क नहीं पड़ता, फाइट करो वॉर में। और अगर वापस आए तो टांग दिए जाओगे, मतलब तुम असली आर्यन नहीं हो, तुम एक बहरूपी आर्यन। समझ रहे हो। एक यहाँ पे एक बायोलॉजिकल आइडिया एक आइडियोलॉजिकल आइडिया बन गया, सिर्फ एक आइडियोलॉजी बन गई। भाई अभी तक तो तुम बायोलॉजिकली बोल रहे थे कि एक प्योर आर्यन वही होता है जिसकी आंखें ब्लू होती है, हेयर ब्लॉन्ड होते हैं, गोरी चमड़ी होता है, लंबा होता है, बिल्ड अच्छा होता है। लेकिन वही अगर मना कर दे कि नहीं तो मतलब तुम भाई कॉवर्ड हो, तुम कमज़ोर हो, आर्यन तो बहुत स्ट्रांग होता है, अब तुम वापस आ गए, तुमने लड़ा नहीं, तुम्हें भी मारेंगे। यही होता है, यही होता है।
जर्मन्स को लग रहा था कि हमारे तो भाई ज्यूज हटा देंगे, हट गए ज्यूज। अब किसको? आपस में ही मारना शुरू कर दिया। तो देयर इज नो एंड टू दिस शिट, रिमेंबर दैट। एंटी होप, होप वीक लोगों के गांजे की तरह है। एंटी ह्यूमन होप नहीं करता, वो विल करता है। वो सैल्वेशन के लिए वेट नहीं करता कि आएगा कोई डिवाइन पावर से मैं बच जाऊंगा। वो अपना सेवियर खुद बनता है। यही है नीचे का विल टू पावर का आइडिया इन अ नटशेल। अपना बेस्ट सेल्फ बनना, अपना ट्रू सेल्फ बनना, अपना ऑथेंटिक सेल्फ बनना। क्या आप बन सकते हैं अपने टॉप मोस्ट फॉर्म में? तुम अगर अपनी फिजिक श्रेडेड एकदम, अभी 80-90 किलो के लौंडे हो, फिजिक श्रेडेड, 12-13% बॉडी फैट, एब्स दिख रही है, वो तुम्हारा ट्रू सेल्फ हो गया। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं होपिंग फॉर समथिंग गुड टू ड्रॉप इन देयर फेवर, कि भाई कुछ अच्छा हो जाए। शायद सही में यू माइट बी इन अ बैड प्लेस और इन अ बैड सिचुएशन, और तुम होप कर रहे हो कि एवरीथिंग वुड फॉल इनटू योर बास्केट, एवरीथिंग गुड, होप वुड फॉल इनटू योर बास्केट, और तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी। तुम बैठे रहते हो 1 महीने, 1 महीना 1 साल बन जाता है, 1 साल 10 साल बन जाते हैं, अंटिल यू रियलाइज़ कि तुम बुढ़ाओ हो चुके हो और किसी हॉस्पिटल की व्हीलचेयर पे बैठे हो या किसी हॉस्पिटल के बेड पे लेटे हो। चारों तरफ मशीन है, पूरे शरीर में आर पार तुम्हारे पिछवाड़े से लेके तुम्हारे फेफड़ों में पाइप घुसेड़ रखे हैं, और तुम एक ही चीज़ विश करते हो, काश मैंने होप ना करी होती और विल करी होती। यू विश इफ़ यू वुडेंट होप एंड विल्ड। किसी डिवाइन सैल्वेशन, डिवाइन शक्ति का वेट मत करो, तुम्हें आके बचाएगा, बिकॉज वो नहीं बचाएगा। ये कॉन्सेप्ट है एल्बर्ट कामू का, एब्सर्डिज्म, द ग्रेट फ्रेंच फिलोसफर एल्बर्ट कामू। वैसे तो लिटरेरी फिगर ज़्यादा थे मोर देन अ फिलोसफर, बट एब्सर्डिज्म कि तुम कुत्ते की तरह किकियाते रहोगे, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी किकियाट, क्योंकि किसी ने नहीं देखा है द अदर साइड विच यू आर बीइंग सोल्ड। फॉर द टाइम बीइंग, जब तक यहाँ हो, वट एवर यू आर एबल टू सी इन फ्रंट ऑफ यू, द रियलिटी एज इट इज़, जैसी रियलिटी है उसको इम्प्रूव करो और अपने सेवियर खुद बनो दोस्त। एंटी मैन मतलब प्रो उबरमेंश, प्रो सुपरमैन। टू बी एंटी ह्यूमन मतलब ये नहीं कि भाई तुम ह्यूमैनिटी को हेट कर रहे हो। इट इज मीनिंग कि भाई तुम ह्यूमैनिटी को सरपास कर रहे हो। एंटी ह्यूमन जो है ना, एक ब्रिज की तरह है, फ्रॉम मैन टू उबरमेंश। एक आदमी से सुपरमैन का रास्ता है ना, वो फ्रॉम सर्वाइवल टू सेल्फ क्रिएशन। सर्वाइव कर रहे हैं वीकनेस की तरह सर्वाइव कर रहे हैं, होमलेस की तरह सर्वाइव कर रहे हैं, टू क्रिएटिंग योर ओन वर्ल्ड। एक चिंपैंजी, एक बंदर बन के मत रह जाओ, एक इंसान बनो। यही एक डिफरेंस है बिटवीन एन उबरमेंश एंड ए ह्यूमन। जो डिफरेंस एक बंदर और एक इंसान में है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, वही डिफरेंस है एक ह्यूमन में और एक उबरमेंश में। सोच लो, वही स्केल ऑफ डिफरेंस। एसेंस अगर इसका ले लें, एंटी ह्यूमन नीचा का रेबिलियन है अगेंस्ट द डोमेस्टिकेटेड एनिमल कॉल्ड मैन। हम कुत्ते हैं, हमें डोमेस्टिकेट कर दिया, जैसे कुत्तों को डोमेस्टिकेट कर देते हैं ना, या गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, मुर्गी हो गई, हम वो हैं जिसको मैन कहा जाता है। और वो मैन, वो मॉन्स्टर नहीं है, समझ रहे हो? ही इज़न्ट अ मॉन्स्टर, बट यू नीड टू बी अ मॉन्स्टर। एक एवोल्यूशन लाना है, एवोल्यूशन इन मोशन, ब्रेकिंग एवरी मॉरल चेन। हर मॉरल चेन तोड़ रहे हो एक हायर फॉर्म ऑफ बीइंग बनने के लिए, इस मीडियोक्रिटी से ऊपर बढ़ने के लिए। दैट इज वेयर यू बिकम एन उबरमेंश। इस ऊपर भी मैंने एक लेक्चर वैसे डाला हुआ है, बट प्रैक्टिकली ये जर्नी हर इंसान तो इंसान अलग होगी, सबके लिए डिफरेंट होगी। मेरे लिए ये काम किया जो मैंने बताया, तुम्हारे लिए कुछ और काम करेगा, तुम्हारे में शायद तुम्हारे रिलीजन को जोड़ के कुछ उधेड़ बुन करके काम करेगा। हो सकता है तुम अपनी आंखें खोलो बट बिलीफ सिस्टम भी रखो, कुछ भी हो सकता है वो। तो इसी से रिलेटेड आई शेयर माई स्टोरी ऑन हाउ नीचा एक्चुअली चेंज माई लाइफ हेयर, क्योंकि सबके लिए वो अलग अलग है। मेरी लाइफ नीचा ने पर्टिकुलरली, ये तो नीचे का एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने इलेबरेट किया। अगर नीचा होते तो एंटी ह्यूमन का कॉन्सेप्ट कैसे देते, इलेबरेट किया। बट
हाउ नेचर चेंज माई लाइफ पर्सनली, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, वो जाके यहाँ पे देख सकते हो। मे बी इट विल चेंज योर लाइफ टू। तो जाओ, गो ऑन, यहाँ पे क्लिक करो।